एक हिस्सा कर चुके हैं जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है। मैं आप एक बार छोटा सा मतलब रिकॉल कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा कि भाई कैसे न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई आपके पास जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है या फिर जिसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, उससे क्या प्रूव हुआ था। न्यूक्लियस की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, कैसे हम एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं उसके केमिकल सिंबल के साथ, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कैसे डिस्कवर्ड हुई थी, कितने टाइप्स की रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, उन सब के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउ दे ऑल बिहेव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं तो किस तरह होते हैं, कैसे पता लगाते हैं। एंड देन डिटेक्शन ऑफ रेडिएशंस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जैसे फोटोग्राफिक फिल्म, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, क्लाउड चैम्बर, गीगर मिलर। गीगर मिलर हमने डिटेल में पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि भाई हाउ टू डिटरमाइन वेदर द रेडिएशंस आर अल्फा बीटा और गैमा इन अ गीगर मिलर ट्यूब, GM ट्यूब, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती है। एंड देन वी डिड अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तक हमारा पहला मरहला कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट्स दिस सेक्शन, ठीक है। नाउ डिके ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा। अच्छा, हमने पढ़ा है जब एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से क्या निकालता है, अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है ना। वो रेडिएशंस अल्फा हो सकती हैं, बीटा हो सकती हैं, गैमा हो सकती हैं, राइट। कुछ न्यूक्लियस जो है वो एक निकालते हैं, कुछ दो निकालते हैं, कुछ तीन भी निकाल देते हैं, ठीक है। हमने अब ये पढ़ना है कि जब एक न्यूक्लियस ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाला तो उसके साथ क्या होगा, या फिर अगर वो बीटा पार्टिकल निकालता है तो उसके साथ क्या होगा। हमने ये पढ़ना है, ठीक है, कि व्हाट विल हैपन टू द न्यूक्लियस इफ इट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और अ गैमा पार्टिकल। क्या उसका मास कम हो जाएगा, क्या उसके साथ होगा, क्या प्रोटॉन नंबर के साथ, न्यूट्रॉन नंबर के साथ, उसके साथ ओवरऑल क्या होगा, ये पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो दोबारा देख लो, पेरेंट न्यूक्लियाई कौन सा होता है, बेसिकली वो न्यूक्लियस जिसने अभी रेडिएशन एमिट नहीं किए हैं उसे कहा जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई। लेकिन जब वो डिके हो जाता है, डिके होने का मतलब जब वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल देता है तो उससे बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो अ पेरेंट न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है कि आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई प्रेशर प्रोवाइड नहीं करना, कोई हीट प्रोवाइड नहीं करना, ये खुद ब खुद ही होगा। एक न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल था वो खुद बाय खुद ही अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होता है क्या है, जो आपके पास न्यूक्लियस होता है वो अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकालता है, ठीक है। अब इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि यहाँ पे आपके पास एटम की जगह एक बुलेट है, एक गन है, और अल्फा पार्टिकल की जगह एक बुलेट है। बिल्कुल जैसे गन से बुलेट बाहर निकलती है और रिकॉइल करती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपका एटम भी रिकॉइल करेगा जब अपने जैसे अल्फा पार्टिकल निकालेगा, ठीक है। क्या मतलब है समझाता हूँ। एज्यूम करो दिस इज योर गन, ये आपकी गन। जब इसमें से बुलेट बाहर निकलेगी, ठीक है, तो होता है क्या है, बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन आपकी गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है ना, आपके हाथों पर भी जोर लगता है। बिल्कुल उसी तरह जब आपके एटम के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो आपका एटम, आपका न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब होता है क्या है, पहले यहाँ देखो, ओके। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब एक न्यूक्लियस के अंदर से, ज़रा इमेजिन करो, जब एक न्यूक्लियस के अंदर से आप एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हो तो न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, आप न्यूक्लियस में से दो प्रोटॉन्स निकाल रहे हो और दो न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हो। तो होगा क्या कि जब आपके न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 से कम हो जाएंगे, मतलब
2 प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। When an alpha particle is emitted, the parent nuclei loses 2 protons and 2 neutrons. The mass number, जो mass number होता है आपका, वो 4 से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ठीक हो गया। ये आपका एक न्यूक्लियस एक्स है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 100 प्रोटॉन्स हैं और 110 न्यूट्रॉन्स हैं। ये एक बहुत अनस्टेबल न्यूक्लियस था। इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। अब अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब आपने इस न्यूक्लियस के अंदर से 2 प्रोटॉन्स निकाल दिए और 2 न्यूट्रॉन्स निकाल दिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 से कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 से कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? बताओ, डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 से कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 से कम हो जाते हैं और जो मास नंबर होता है वो 4 से कम हो जाते हैं, ठीक है। समझ आया? 4 से क्यों कम होता है? क्योंकि 2 प्रोटॉन्स निकल रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। ओवरऑल कितना मैस आप निकाल रहे हो? आप 4 का मैस निकाल रहे हो, ठीक है। अनुष्का को समझ आ गया? अनुष्का तो नहीं है, ओके। मरियम एंड सारा, कैन यू गाइस कंफर्म एज वेल? क्या आप लोगों को समझ आया? बताओ। ठीक है, मरियम को भी समझ आ गया। ऑलराइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना ज़रा, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग डीके इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे? एक डीके इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको बता क्या रही है? ये बता रही है कि भाई आपके पास वंस अपॉन अ टाइम एक न्यूक्लियस एक्स था। उस न्यूक्लियस एक्स ने, ये न्यूक्लियस एक्स जो था, इसका नाम क्या था? ये था पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। ये पेरेंट न्यूक्लियस था। इसने अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाला और ये बन गया डॉटर न्यूक्लियाई। उसको मैंने वाई का नाम दे दिया। ये है न्यूक्लियस एक्स और ये है न्यूक्लियस वाई, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक्स क्या हो रहा है? ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है और एक डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको याद है ना, ऊपर आपका आता है न्यूक्लियन नंबर या फिर मास नंबर और नीचे आपका आता है प्रोटॉन नंबर या फिर चार्ज। प्रोटॉन नंबर या फिर चार्ज। अच्छा, अब देखो, आपका न्यूक्लियस एक्स था, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ नीचे क्या आएगा? देख के बताओ यहाँ पे, ये नीचे वाली ब्लैंक में क्या आएगा? नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा? बताओ। ये आपका न्यूक्लियस एक्स है जिसके अंदर 100 प्रोटॉन्स हैं और 110 न्यूट्रॉन्स हैं। तो मरियम का कहना है कि नीचे आपके पास आएगा 100, ठीक है। नीचे 100 आएगा और ऊपर 210 आएगा। शाबाश, ठीक है। अब जब ये एक्स अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? ऊपर आता है मास नंबर, नीचे आता है प्रोटॉन नंबर, ठीक है। 4 ऊपर आएगा और नीचे नीचे 2 आएगा। शाबाश, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने इस न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया, यानी आपने इस न्यूक्लियस के अंदर से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकाल दिए। अब जो न्यूक्लियस बचेगा उसके अंदर कितने प्रोटॉन नंबर होंगे बताओ, और कितने न्यूक्लियन नंबर होंगे ये भी बताओ। ज़रा सोच समझ के आंसर करना। टू 206 नीचे आएगा या ऊपर? ठीक है, और नीचे क्या आएगा? शाबाश शाबाश, ठीक है। तो देखो हुआ क्या यहाँ पर,
हुआ ये कि आपने इस न्यूक्लियस एक्स में से एक अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया, यानी आपने ये किया कि इसके अंदर से 2 प्रोटॉन्स निकाल दिए, ठीक है, और न्यूक्लियन नंबर में 4 का डिक्रीज़ आएगा। अब 4 का डिक्रीज़ क्यों आएगा? क्योंकि आपने 2 प्रोटॉन्स निकाले प्लस 2 न्यूट्रॉन्स निकाले, मतलब आपने 4 यूनिफाइड एटॉमिक मास आपने कम कर दिया, क्योंकि प्रोटॉन का भी 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 मास होता है। तो अगर आप 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इन टोटल 4 का मास कम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मास 4 से कम हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, और वो आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास जो मास नंबर होगा और यहाँ पर आपके पास जो चार्ज नंबर होगा, इनका टोटल जो है वो इनके इक्वल होगा, ठीक है। जब ये स्प्लिट हो जाएंगे तब भी इनका टोटल जो है वो इक्वल होगा। अगर आप 206 में 4 को ऐड करो तो यू गेट 210, जो कि आप देख सकते हो इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप 98 में 2 को ऐड करते हो स्टिल यू गेट 100, जो कि आप देख सकते हो इक्वल है। तो इस तरह आप डीके इक्वेशंस बनाते हो, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स डू सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो मेक श्योर समझ आया या फिर नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपके पास एक न्यूक्लियस था, यू हैड अ न्यूक्लियस, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ इस न्यूक्लियस के अंदर थे 100 प्रोटॉन्स थे और 100 और मे बी यू कैन से 120 न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। अच्छा जी, ये न्यूक्लियस हो जाता है स्प्लिट, ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। ये अपने अंदर से निकालता है क्या? ये अपने अंदर से 2 चीज़ें निकालता है। पहला, ये अपने अंदर से एक डॉटर न्यूक्लियस निकालेगा, और दूसरा ये अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? एक अल्फा पार्टिकल को निकाल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है, इसका नाम एक्स था, इसका नाम वाई है, और इसका नाम अल्फा, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब पहले मुझे बताओ कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? जब हमने इस न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकाल दिए, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स बचे बताओ? अभी हम डीके इक्वेशन नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। जरा देख के बताओ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स होता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो सारा का कहना है, सब ने आंसर करना है। सारा कह रही है 116 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और 98 प्रोटॉन्स, वाल मरियम कह रही हैं 218 एंड 98। अच्छा, एक बात ज़रा ध्यान से देखो, मैंने न्यूक्लियन नंबर नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि जब इस न्यूक्लियस एक्स में से आप एक अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो कितने प्रोटॉन्स बचेंगे और कितने न्यूट्रॉन्स बचेंगे। आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो डॉटर में तब्दील हो जाएगा, उसमें से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, तो आप कितने प्रोटॉन बचे और कितने न्यूट्रॉन बचे, ये बताना है। सोच समझ के आंसर करो। चलो, आप लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो मैं ज़रा थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपसे डीके इक्वेशन नहीं बनाई है, मैंने आपसे कहा है कि आपने अल्फा पार्टिकल निकाला, यानी 2 प्रोटॉन्स निकाले और 2 न्यूट्रॉन्स निकाले, ठीक है। तो अगर आप 2 प्रोटॉन्स निकाल देते हो तो कितने प्रोटॉन बचेंगे आपके पास? 98 प्रोटॉन बचेंगे, और 120 में से अगर आप 2 न्यूट्रॉन्स निकाल दोगे तो आपके पास 118 न्यूट्रॉन्स बचेंगे। समझ आया? मैंने आपसे यहाँ पे न्यूक्लियन नंबर और मैंने आपसे यहाँ पे प्रोटॉन नंबर नहीं पूछा, मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है सिर्फ कि बताओ कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन बचेंगे। अब समझ आया है? ये सवाल का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी वो आपको कहेगा कि बस ये बता दो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन बचेंगे, कभी कभी वो आपसे कहेगा भाई पूरी डीके इक्वेशन बना दो, ठीक है। कंफर्म करो ताकि आगे जा सकूं।
सबको समझ आया? चलो ठीक है, अब इसके डीके इक्वेशन बनाते हैं। ओके चलो ठीक है, अब बनाते हैं इसके डीके इक्वेशन। ठीक है, इसके डीके इक्वेशन बनाते हैं, बट यहाँ पे पहले 1 लिख देते हैं। सो भाई आपके पास एक एलिमेंट x था, वो स्प्लिट हो गया। एलिमेंट x, एलिमेंट जो न्यूक्लियस x था वो न्यूक्लियस y में बदल गया। ठीक है, और आपके पास अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकल आया। ठीक है, अब मुझे जानना है कि इन सब का प्रोटॉन, इन सब का मुझे न्यूक्लियन नंबर और चार्ज नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर जानना है, एक डीके इक्वेशन बनानी है। एक बात याद रखो, जब एक न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो वो उसका एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले इस एक्स के अंदर 100 प्रोटॉन्स थे, तो ये किसी एलिमेंट एक्स को बिलोंग करता था, किसी एलिमेंट एक्स का न्यूक्लियस था। लेकिन जब आपने प्रोटॉन नंबर कम कर दिया ना, तो अब ये किसी और एलिमेंट का न्यूक्लियस है। तो याद रखो, जब भी आपके पास प्रोटॉन नंबर चेंज होगा, जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो प्रोटॉन नंबर चेंज होगा, और जब प्रोटॉन नंबर चेंज होगा तो आपका एलिमेंट बदल जाएगा। ओके ठीक है, तो सारा कहना है कि भाई ऊपर y के ऊपर 216 और नीचे 98, एंड फॉर अल्फा पार्टिकल 4 ऊपर एंड 2 नीचे, x के लिए 220 ऊपर 100 नीचे। लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी। तो ऊपर क्या आता है? ऊपर आपके पास आता है न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो 100 प्रोटॉन्स थे 100 प्रोटॉन्स थे और 100 न्यूट्रॉन्स थे, और 120 न्यूट्रॉन्स थे। तो आपका जो मैथ नंबर आ रहा है वो यहाँ से 220 आ रहा है, तो शाबाश 220 ऊपर आएगा। नीचे आपका प्रोटॉन या चार्ज आएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो 100 है, तो 100 हम नीचे लिख देंगे। अगर y की बात करें तो आपने क्या निकाला है इसके अंदर से? आपने इसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाला है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर से 4 मास कम कर दिया है और 2 प्रोटॉन्स आपने निकाल दिए हैं। तो मास में जब 4 का डिक्रीज आएगा तो 220 से कितना रह जाएगा? 216 रह जाएगा। और जब 2 प्रोटॉन्स निकाल दोगे तो फिर प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, मतलब चार्ज कितना रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कितना रह जाएगा? आपके पास 98 का पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसको प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, इसको चार्ज नंबर भी कहा जाता है। ये बताता है कि भाई आपके न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर 98 प्रोटॉन्स है ना, तो पॉजिटिव 98 का चार्ज है। 100 प्रोटॉन्स हैं तो पॉजिटिव 100 का चार्ज है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, ये पहली वाली एग्जांपल समझ आई है? टेंशन नहीं लो, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे ताकि समझ आ सके। ये वाली एग्जांपल सबको समझ आ गई है? मुझे बताओ, शाबाश। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये आप सोल्व करोगे। ठीक है, ये आप लोग सोल्व करोगे, मैं आपको बना देता हूँ। ठहर जाओ 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये आपके पास एक एलिमेंट एक्स का न्यूक्लियस था और इसके अंदर आपके पास थे 100 न्यूट्रॉन्स या 150 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और आपके पास थे 120 प्रोटॉन्स। इसने क्या किया? इसने अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, जब ये डिके हो जाएगा, जब ये डॉटर में तब्दील हो जाएगा, तो बताओ डॉटर न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे? मैंने ये पूछा है कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे। ऊपर वाले एग्जांपल के साथ रिलेट करो, मैंने ऊपर क्या किया है, और फिर इसका जवाब देना। पहले सिर्फ इसका जवाब दो कि जब एलिमेंट एक्स का न्यूक्लियस एक्स अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा, तो न्यूक्लियस वाई के अंदर जो कि डॉटर न्यूक्लियाई है, उसमें कितने प्रोटॉन बचेंगे और कितने न्यूट्रॉन बचेंगे? बताओ। 148 एंड 118। ओके, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। मरियम का आंसर आ गया, सारा, अनुष्का। ओके, 148 एंड 118। और अनुष्का आप रहती हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ अनुष्का।
शाबाश। तो देखो, जब अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो न्यूट्रॉन्स में दो की कमी आ जाएगी। 150 था तो 148 हो जाएगा, ठीक है। और प्रोटॉन्स 120 थे तो 118 हो जाएंगे। अब मुझे ऐसा करो, ये डीके इक्वेशन बना के दो। याद रखो, ऊपर आता है न्यूक्लियन नंबर और नीचे आता है चार्ज। ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे। और ज़रूरी नहीं है सवाल बिल्कुल ऐसा ही आए, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिस तरह एग्जामिनर सवाल देता है। मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, पहले ये सॉल्व कर लो। मरियम प्रॉपरली बताएं, एक्स के ऊपर क्या आएगा, एक्स के नीचे क्या आएगा, वाई के ऊपर क्या आएगा, वाई के नीचे आएगा, अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या आएगा, अल्फा के नीचे क्या आएगा। पूरा मैसेज में बना के भेजें, ठीक है। टेक योर टाइम, 1 मिनट लें आराम से, कोई मसले की बात नहीं है। सॉल्व कर रहे हो? वैसे अभी तक तो किसी का रिप्लाई नहीं आया। चलो सारा का आ गया, ठीक है। मरियम आपका वेट कर रहा हूँ, साथ अनुष्का आपका वेट कर रहा हूँ। सबका रिप्लाई आएगा तब आगे जाऊँगा मैं, ठीक है। ठीक है, मरियम का भी आ गया। अनुष्का यू आर लेफ्ट। अनुष्का में 10 सेकंड, चलो ठीक है आ गया, चलो शुक्र। ऑलराइट, चलो 120 ऊपर, 120 डाउन, 270 ऊपर, ठीक है। 118 डाउन एंड 266 ऊपर। तो सबके आंसर सेम है, सबके आंसर सेम है तकरीबन। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपके पास आएगा मैस नंबर। मैस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 150 न्यूट्रॉन है और 120 प्रोटॉन्स हैं और 150 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियन नंबर यानी मैस नंबर कितना है, 150 प्लस 120 विच इज़ 270। शाबाश, ये सही है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास आएगा चार्ज, या कितने प्रोटॉन्स हैं, तो 120 प्रोटॉन्स हैं। अब हुआ क्या कि आपके पास जो मैस है वो 4 से डिक्रीज होगा। मैस किससे डिक्रीज होगा, 4 से, 266, ठीक है। और आपके प्रोटॉन्स में कितने कमी आएगी, 2 की कमी आएगी, तो ये हो जाएगा 118। और अल्फा पार्टिकल का मैस 4 होता है और इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, चार्ज कितना होता है, +2 का चार्ज होता है, ठीक है। अब एक और तरीके का सवाल करते हैं। एक बहुत मज़े का सवाल आता है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आगे चलेंगे। अब ये मुझे करके दिखा दो। वैसे तो आप लोगों से हो जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है इसकी, अब आपके फिंगर टिप्स पे चढ़ जाना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास है एक न्यूक्लियस एक्स। मुझे नहीं पता क्या न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं। फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, एक न्यूक्लियस है वाई और साथ निकला एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमें ये बताया गया है कि वाई के अंदर, वाई का जो मैस नंबर है वो 200 है और वाई के अंदर जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन्स, वो है आपके पास 94। अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियस एक्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स थे और कितना न्यूक्लियन नंबर था, और अल्फा के ऊपर तो सबको बताइए। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आसान है, सोचो क्या करेंगे। देखो ये लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे 2 4 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ पर आपको कहा यह गया है कि आपके पास एक न्यूक्लियस एक्स था, ठीक है। जब वो न्यूक्लियस एक्स डिके हो गया, जब उसने अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, मतलब 4 का मैस निकाल दिया और 2 प्रोटॉन्स निकाल दिए, तो उसका मैस 200 बच गया, 200 बच गया। और उसके अंदर जो प्रोटॉन नंबर थे यानी चार्ज जो था उसके ऊपर +94 का रह गया।
तो इनिशियली उसका मास कितना था और इनिशियली उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने थे? ओके 102 न्यूट्रॉन्स एंड 92 प्रोटॉन्स, ठीक हो क्या? ओके तो 92 प्रोटॉन्स, आर यू श्योर कि 92 प्रोटॉन्स है? मैंने पूछा है मास नंबर बताओ और मुझे प्रोटॉन्स बताओ। ओके 222 मास था इसका, आर यू श्योर? और इसके अंदर जो प्रोटॉन्स थे वो 96 थे। क्या सबको लगता है आंसर सही है? हाँ देखो ज़रा, मैथ्स में तो 4 की कमी आनी चाहिए, क्या 4 की कमी आ रही है? भाई क्या हो गया है? 222, ये 200 है। आपका मैथ्स 4 से डिक्रीज करता है, क्या -4 हो रहा है यहाँ पे? देखो क्या हो गया? ये 200 है, 200। अब मैं लिखता हूँ इसका आंसर, देखना क्या आप 4 का डिक्रीज हो रहे हैं? देख के बताओ। हाँ 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे और 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। मैथ्स में 4 से कमी आएगी, ठीक है? आपका मैथ्स आपका 4 यूनिफाइड एटॉमिक मैथ्स आपका डिक्रीज हो जाएगा, 4 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो इनिश अगर डिके होने के बाद 200 था तो पहले कितना होगा? 204 होगा। समझ आया? सबको समझ आया ये कि 204 क्यों होगा? सर वापस समझा दें। न्यूट्रॉन्स, चलो देखो दोबारा देखो, यहाँ पे दोबारा देखो, कोई बात नहीं, दोबारा देखो कोई बात नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपके पास एक न्यूट्रॉन था एक्स, मुझे नहीं पता उसके अंदर कितना मास था उसका और उसके अंदर कितना प्रोटॉन्स थे, कितना चार्ज था उसके ऊपर, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई वो अनस्टेबल था। उसने अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाला, ठीक है, और वो खुद बन गया डॉटर न्यूक्लियाई। अब जब वो डॉटर न्यूक्लियाई बना, उसके अंदर 200 मास नंबर, मतलब 200 एटॉमिक नंबर रह गया, उसका एटॉमिक नंबर 200 हो गया और उसका चार्ज नंबर 94 हो गया। अब हमें ये पता है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या वैल्यूज थी, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर मैथ्स में ज़रूर 4 का डिक्रीज आया होगा, है ना? मैथ्स में ज़रूर 4 का डिक्रीज आया होगा और चार्ज नंबर में ज़रूर -2 का इंक्रीज आया होगा, ठीक है? समझ आ रहा है? मैथ्स नंबर में 4 का डिक्रीज आया होगा और चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर में 2 का डिक्रीज आया होगा। तो अगर बाद में आपका मैथ्स 200 था तो पहले कितना होगा? 4 का डिक्रीज आने से पहले कितना होगा? 204 होगा, राइट? अगर बाद में आपके चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर 94 था तो 2 का डिक्रीज आने से पहले कितना होगा? 96 होगा। समझ आया? अब रिवर्स करोगे, इधर से इधर जाने के लिए आप मैथ्स में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो और प्रोटॉन नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, लेकिन अगर उल्टा जाना है तो उसी को ऐड कर दोगे। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन डू अनदर एग्जांपल। बल्कि नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, ऑल राइट, तो आपके पास एक एलिमेंट एक्स था, एक न्यूक्लियस एक्स था, उसने अपने अंदर से वो खुद बन गया डॉटर और उसने अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाला। मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो कि डॉटर न्यूक्लियाई था उसके अंदर बचे 100 नहीं, या फिर मैं कहता हूँ 2 या 300 न्यूक्लियन नंबर और 150 प्रोटॉन नंबर। और अल्फा का आपको पता है 4 इसका मास होता है और 2 प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं, +2 का चार्ज होता है। अब बताओ इनिशियली ये डॉटर न्यूक्लियाई है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई के अंदर उसका न्यूक्लियन नंबर क्या था पेरेंट न्यूक्लियाई का, और उसका प्रोटॉन नंबर क्या था? अब बता दो, अब सोल्व कर सकते हो सवाल? ओके 304 एंड 52, शाबाश, अब सही सोल्व कर रहे हो,
शाबाश। तो सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई। इसने अल्फा पार्टिकल निकाला, यानी अपने अंदर से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन निकाले, यानी 4 मैस अपना निकाल दिया। तो 4 मैस निकालने के बाद इसका मैस 300 रह गया, तो निकालने से पहले कितना होगा? 304, ठीक है। और अपने अंदर से 2 प्रोटॉन निकाल दिए और 150 रह गया, तो 2 प्रोटॉन निकालने से पहले कितना होगा? 152 ऑफ कोर्स, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? सबको डीके इक्वेशन समझ आ गई? इनमें कोई मसला तो नहीं है? अब बताओ, आगे चलें, सब कंफर्म करो। चलो बेहतर हो गया, आ जाओ आगे। अब आता है डिके ऑफ बीटा पार्टिकल। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनना, ठीक है। बीटा पार्टिकल में क्या होता है, सोचने वाली बात है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? अ पेरेंट न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली एमिट 1 इलेक्ट्रॉन। आपका न्यूक्लियस अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब सोचने वाली बात है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो होता ये है कि भाई आपके पास एक न्यूट्रॉन जो होता है ना, उसे कीड़ा होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। कोई एक न्यूट्रॉन क्या करता है? स्प्लिट हो जाता है। कोई एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में। एक न्यूट्रॉन बदल जाता है एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में, ठीक है। और ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? देखो यहाँ पर देखो, न्यूक्लियन का मास कितना होता है? न्यूक्लियन का मास 1 होता है, और न्यूक्लियन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 चार्ज होता है। अगर हम बात करें, ये अपने अंदर से एक प्रोटॉन निकालता है और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास 1 होता है, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1। इलेक्ट्रॉन का मास, अच्छा अब यहाँ पर देखो, तो मैं ये कह रहा था कि आपका न्यूट्रॉन जो है ना, वो स्प्लिट हो जाता है एक प्रोटॉन के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। एक प्रोटॉन का मसला होता है, एक न्यूट्रॉन का मसला होता है, वो टूट के एक प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। अब दिस इज़ पॉसिबल। देखो, अगर हम इनकी इक्वेशन बनाएं, मतलब डीके इक्वेशन, तो न्यूट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है? 1, और इसका चार्ज कितना होता है? 0, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0, मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं 0 बहुत छोटा मास होता है, 1/1840, इतना छोटा मास है कि हम अज्यूम कर लेते हैं ही नहीं। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। अगर आप देखो ना, तो इनका ओवरऑल चार्ज भी 0 ही बन रहा है, +1 -1, जो कि पहले के इनिशियल इक्वल ही है, और इनका ओवरऑल मास भी 1 ही बन रहा है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल। 1 न्यूट्रॉन splits into 1 electron and 1 proton. The electron is emitted, however, the proton stays inside the nucleus. आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो एमिट हो जाता है इस बीटा पार्टिकल, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाते हैं। तो जब भी आपका न्यूक्लियस अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकालेगा, तो होगा क्या? न्यूक्लियस के अंदर द न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1। आपका एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है, क्योंकि भाई आपका एक न्यूट्रॉन टूट के एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन गया ना, लेकिन प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ओवरऑल मास सेम ही रहता है। अब बताता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ पर, अब एज्यूम करो कि आपके पास एक न्यूक्लियस एक्स था और उसके अंदर आपके 100 प्रोटॉन्स थे और 110 न्यूट्रॉन्स थे। मास कितना बन रहा है? 100 + 110, 210। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 210, ठीक है। अब जब ये अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकालेगा, तो इन 110 न्यूट्रॉन्स में से एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो जाएगा। किस में स्प्लिट होगा? एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन नंबर 1 से कम हो जाएगा, 109 रह गए, और प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 110 प्रोटॉन्स, 101 प्रोटॉन्स हो गए। देखो, ओवरऑल मास फिर भी सेम ही आ रहा है। अगर आप 101 को प्लस करोगे 109 से, तो आपका मास उतना ही आएगा, और एक बीटा पार्टिकल एमिट हो गया। समझ आया इसमें क्या होता है? वेन एवर, जब भी आपका न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल निकालेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 से कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। मास विल रिमेन द सेम, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सबको? अब इसकी डीके इक्वेशन बनाते हैं।
डीके इक्वेशन बनाते हैं, देखो यहाँ पे आपका ये था, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस एक्स है। इस न्यूक्लियस एक्स के अंदर देखो न्यूक्लियन नंबर कितना है, 210, ठीक है। चार्ज कितना है, 100 प्रोटॉन्स है, तो पॉजिटिव 100 का चार्ज। अच्छा, ये है आपका डोटर न्यूक्लियस जिसको हमने वाई का नाम दिया, और ये है आपका बीटा पार्टिकल। डोटर न्यूक्लियस के अंदर का मास कितना है, देखो इसके अंदर 101 प्रोटॉन्स हैं और 109 न्यूट्रॉन्स हैं। मास फिर भी 210 ही बन रहा है, मास आपका सेम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका प्रोटॉन नंबर जो है वो 101 हो गया है, क्योंकि 101 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव 101 का होगा। अगर बीटा पार्टिकल की बात की जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास 0 होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज -1 होता है, ठीक है। अब ये देखने के लिए कि आपकी डीके इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, आप देखो बिफोर स्प्लिटिंग और आफ्टर स्प्लिटिंग आपका जो मास है, मास नंबर और आपका जो चार्ज नंबर है, दे मस्ट बी सेम, ठीक है। अगर इन दोनों का कंबाइंड चार्ज निकालोगे 101 -1, तो ये 100 के इक्वल ही आएगा, और 200 में से 10 में से 0 माइनस करोगे तो ये भी 210 के इक्वल ही आएगा। ये समझ आया? कंफर्म करो कि जब भी एक बीटा पार्टिकल निकलेगा न्यूक्लियस के अंदर से, एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ये सबको समझ आया है? बताओ। ठीक है यार, सारा को समझ आया है। अनुष्का, आपको समझ आया है? चलो ठीक है, लेट्स मेक सम डीके इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डीके इक्वेशंस बनाते हैं। आपके पास एक न्यूक्लियस एक्स था, उस न्यूक्लियस एक्स ने अपने अंदर से क्या किया, अपने अंदर से एक बीटा पार्टिकल को निकाल दिया और वो बन गया डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास जो एक्स था ना, एलिमेंट एक्स, उसका न्यूक्लियन नंबर कितना था, न्यूक्लियन नंबर था 150 और प्रोटॉन नंबर था 70, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई आपके पास इन दोनों के ऊपर और नीचे क्या आएगा, ठीक है। तो याद रखो, होता यह है कि जब आपके पास एक बीटा पार्टिकल निकलता है, मास तो सेम ही रहता है, मास 150 था तो 150 ही रहेगा, राइट। प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 71 हो जाएगा, और जब बीटा पार्टिकल होता है इसका चार्ज, इसके ऊपर मास 0 होता है, बहुत छोटा नेग्लिजिबल मास है, हम एज्यूम करते हैं 0 है, और इसका जो चार्ज होता है वो -1 होता है। अब इसी तरह मैं आपको एक देता हूँ, आप लोग वो सॉल्व करो, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करना। लेट मी राइट डाउन द वैल्यूज़, ठीक हो गया। अच्छा, जो x है इसका न्यूक्लियन नंबर है लेट सपोज 400, और इसका प्रोटॉन नंबर है 200। अब बताओ y के ऊपर नीचे क्या आएगा और b के ऊपर नीचे क्या आएगा? आसान सवाल है, सोच समझ के करो। अनुष्का एंड सारा, ओके। y के ऊपर 400 है, नीचे 210, और अगर बीटा की बात की जाए तो बीटा का बताओ, इस b के ऊपर क्या आएगा और b के नीचे क्या आएगा? बीटा ऊपर 0 है, नीचे -1, ओके। अनुष्का, आपका रिप्लाई नहीं आया, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, सही हो गया। हमें पता है मैथ्स तो सेम ही रहेगा, 400 था 400 ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर में 1 का इंक्रीज आ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, और बीटा के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1, और इसका मैथ्स 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल करते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे इसका बताओ, और जो डॉटर न्यूक्लियाई है इसके ऊपर जो मास है वो है 300, और इसके अंदर जो प्रोटॉन नंबर है वो 150 है, 150 नहीं 170 है। अब बताओ जो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई था,
न्यूक्लियस एक्स, उसका न्यूक्लियन नंबर क्या था और उसका प्रोटॉन नंबर क्या था, बताओ। समझ आ रहा है? ओके, 169 प्रोटॉन्स थे, ठीक है, 169 प्रोटॉन्स थे। और मास कितना होगा? mass, okay, 496, 496, are you sure? 469, 469 mass होगा, are you sure? y के ऊपर y का mass देखो और x का mass देखो, और ऊपर देखो क्या mass में कोई डिफरेंस आया है? देखो, जब बेटा पार्टिकल का mass ही 0 है तो mass कैसे कम हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है? आपने इसको न्यूट्रॉन नंबर समझ लिया है ना, आपने इनको न्यूट्रॉन समझ लिया, ये न्यूक्लियन नंबर है, एटॉमिक मास 300 ही आएगा। तो याद रखो, जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होगा आपका मास नंबर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दो चीज़ें ख़त्म कर ली। यहाँ तक सबको समझ आ गया, सबको क्लियर है? मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जब आपके पास अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। लेकिन जब बीटा पार्टिकल निकलेगा मास तो सेम ही रहेगा, न्यूट्रॉन नंबर 1 से कम हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, 10 + 10 = 20 या 9 + 11 = 20। ठीक है, आपने एक को 1 से इंक्रीज कर दिया और दूसरे को 1 से डिक्रीज कर दिया, तो मास ओवरऑल सेम ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 से कम हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक कंफर्म कर दो सबको समझ आ गया, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? अनुष्का एंड सारा, जल्दी जल्दी कंफर्म करो। ठीक है, सारा को समझ आ गया, अनुष्का को भी समझ आ गया, चलो ठीक है। अब आते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है, शुरू शुरू में समझ नहीं आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। वैसे तो देखो, हम रेडियो एक्टिव एमिशन के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई जैसे अगर अभी ये न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है तो अगला कौन सा न्यूक्लियस निकालेगा, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। हर न्यूक्लियस की सेम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट होती है, वो क्या है? देखो, एज्यूम करो कि आपके पास एक एलिमेंट था और उस एलिमेंट के अंदर 100 बिलियन एटम्स थे, ठीक है, 100 बिलियन एटम थे। अब वो अपने अंदर से क्या कर रहा है, अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहे हैं, राइट। न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहे हैं और डिके होते जा रहे हैं। अब एक चीज़ कांस्टेंट है कि भाई उन 100 बिलियन में से हाफ को डिके होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हम निकाल सकते हैं और वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स का ये टाइम डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट एक्स है, एलिमेंट एक्स के अंदर 100 बिलियन एटम्स हैं और उनमें से हाफ को डिके होने में 10 दिन लग रहे हैं। हाउएवर एक और आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट वाई, उसके अंदर आपके पास 100 बिलियन एटम्स हैं, लेकिन उनमें हाफ एटम्स को डिके, हाफ न्यूक्लियस को डिके होने में 1 साल लग रहे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बढ़ते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू डिके हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये टाइम जो है वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी हो सकते हैं, मिली सेकंड्स भी हो सकते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हाफ लाइफ जो है ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी हो सकता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स का भी हो सकता है। अब ये एग्जांपल देखो ध्यान से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपके पास एक एटम था, आपके पास एक एलिमेंट था, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव है। उसके अंदर इस वक्त 100 मिलियन एटम्स पड़े हुए हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 दिन है, यानी 5 दिन के बाद इसके अंदर एक 100 मिलियन एटम्स है ना,
100 मिलियन एटम्स में, तो उनमें से हाफ डिके हो जाएंगे। 5 दिन के बाद क्या होगा? 5 दिन के बाद आपके पास 100 मिलियन में से 50 मिलियन डॉटर बन चुके होंगे और 50 मिलियन पेरेंट बचेंगे। समझ आया? अच्छा, अगले 5 दिन के बाद क्या होगा, जरा सोचो। क्या आपके पेरेंट 0 हो जाएंगे और डॉटर 100 हो जाएंगे? सोच के बताओ। अगले 5 दिन के बाद क्या होगा? 5 दिन में आपके आधे न्यूक्लियसेस जो हैं वो डिके हो गए। जो डिके हो गए उनको कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, और जो बचे हुए हैं, जो डिके नहीं हुए, उन्हें कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई। अगले 5 दिन के बाद क्या होगा बताओ? अच्छा, तो सारा इज सेइंग नो। क्या ख्याल है, होगा क्या? तो अगले 5 दिन के बाद आधे का आधा हो जाएंगे। 50 मिलियन बचे थे, 50 मिलियन का हाफ हो जाएंगे, 25 मिलियन रह जाएंगे। अगले 5 दिन बाद इसका हाफ हो जाएंगे, 12.5 मिलियन रह जाएंगे। फिर अगले 5 दिन बाद इसका हाफ हो जाएंगे, 0 नहीं होंगे, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियसेस टू डिके, हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियसेस टू डिके एंड बिकम डॉटर न्यूक्लियाई। वायर सुन लो, एक एटम था, उसके अंदर 100 मिलियन एटम्स थे। एक एलिमेंट था, उसके अंदर 100 मिलियन एटम्स थे, ठीक है। उसकी हाफ लाइफ थी 5 दिन, यानी 5 दिन के बाद जितने भी पेरेंट न्यूक्लियाई बचे होंगे उनमें से हाफ डिके हो जाएंगे। पहले 100 मिलियन थे, 5 दिन बाद 50 रह जाएंगे। उससे अगले दिन बाद इसका हाफ हो जाएंगे, 50 थे, 50 का हाफ हो जाएंगे, 25। अगले 5 दिन बाद 25 का हाफ हो जाएंगे, 12.5। फिर इसका हाफ हो जाएंगे, 7.25, ठीक है। तो याद रखना है, आफ्टर एवरी हाफ लाइफ द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई गेट्स हाफ। हर हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई बचे होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कैन बी फाउंड यूजिंग 1/2 की पावर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, ये करते हैं, नीचे अभी करते हैं, ये सवाल है कि नीचे करते हैं। अच्छा, एक हाफ लाइफ के बाद होता है क्या है? एक हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। पहले 100 थे, मिलियन थे, 50 मिलियन रह जाएंगे। 10 ट्रिलियन थे तो 5 ट्रिलियन रह जाएंगे, ठीक है। 100 बिलियन थे तो 50 बिलियन रह जाएंगे, राइट। अच्छा, अब जब न्यूक्लियसेस हाफ हो गए, पेरेंट न्यूक्लियाई हाफ हो गए, तो आपका मैस भी हाफ हो जाएगा। पेरेंट एलिमेंट का मैस भी हाफ हो जाएगा। मैस के साथ साथ आयोनाइजिंग इफेक्ट भी हाफ हो जाएगा, राइट। आयोनाइजिंग इफेक्ट भी हाफ हो जाएगा। जैसे पहले 100 बिलियन न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहे थे, अब 50 निकालेंगे, पहले से कम हो गए ना, तो काउंट रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो क्या होगा? मैस भी हाफ हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई भी हाफ हो जाएंगे, आयोनाइजिंग इफेक्ट भी हाफ हो जाएगा उस एलिमेंट का, और काउंट रेट भी हाफ हो जाएगा। ये याद रखते हैं। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला पूछ लो। अनुष्का एंड सारा ठीक हो गया, क्लियर है, ऑल राइट। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये सवाल करेंगे पूरा। ये सवाल करने के बाद फिर जाएंगे पास पेपर क्वेश्चंस पे। फिर कॉन्सेप्ट तो इतने ही हैं, लेकिन थोड़े मुश्किल हैं, मतलब पास पेपर क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, और वो प्रैक्टिस के साथ सही होंगे इंशाल्लाह। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ, मेक श्योर टू आस्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, फिर कल इंशाल्लाह इसको मैं सोल्व करवाऊँगा, और फिर आप देख सकोगे कि भाई आपको समझ आया या नहीं, आपका आंसर सही है नहीं, क्या गलती की है, उसको फिर आप देख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो ओके।